हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यू बॉर्न एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए जो केमिस्ट्री के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने फिजिक्स के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर थे उनको डिस्कस किया था, और इसके बाद अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम बायोलॉजी के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर होंगे उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम फिजिक्स के क्वेश्चन आंसर लाएंगे, फिर केमिस्ट्री के, फिर बायो के। तो इस ढंग से क्या होगा, आपकी एक क्वेश्चनर क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है। ये क्वेश्चन आंसर आपकी जो डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या बैंक की तैयारी कर रहे हैं, या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या होंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कीजिए 2 सेकंड के लिए और आप करेक्ट आंसर जो होगा उसको टिक कीजिए, या फिर आप कमेंट सेक्शन में जाके वहां पर आंसर को राइट कर सकते हैं। तो आपके लिए जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है आयरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट, यानी ह्यूमन बॉडी में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 2, द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज, बायोगैस का मुख्य घटक है। आपको दिए गए ऑप्शन है इथेन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है, मीथेन। मीथेन जो गैस होती है वो बायोगैस जो होगा उसका क्या है, मेन कंपोनेंट है या मेन कंस्टिट्यूएंट है। मीथेन का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के अंदर इसको हम रखते हैं तो CH4, तो ये इसका फॉर्मूला होगा। क्वेश्चन नंबर 3, एरोसोल इज, एरोसोल है द्रव में द्रव का विलयन, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर 2, वायु में निलंबित ठोस कण, सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स इन एयर। ऑप्शन नंबर 3, वायु में मौजूद प्रदूषक गैस, पॉल्यूटेंट गैस प्रेजेंट इन एयर। क्वेश्चन नंबर 4, वायु में मौजूद सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स प्रेजेंट इन एयर। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर लिख सकते हैं, या फिर आप अपने ही आंसर को क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। तो एरोसोल क्या होता है, वायु में निलंबित ठोस कण, यानी ऑप्शन नंबर जो 2 है, ऑप्शन नंबर 2 क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स इन एयर। आपको पता होगा डिफरेंट टाइप्स के कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं, तो कोलोइडल सॉल्यूशन का एक ये क्या है हमारे पास टाइप्स है, यानी फिजिकल स्टेट के बेस पे, जो मैटर की फिजिकल स्टेट के बेस पे जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसको हम 8 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो उसमें से एक एरोसोल भी है। ठीक है, तो वायु में निलंबित ठोस कण, तो ये क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स इन एयर। क्वेश्चन नंबर 4, फिलोसोफर वूल्स इज। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 है, फिलोसोफर वूल है, तो ये आपको टिक लगाना है। आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है ऑप्शन नंबर 1 जिंक सल्फेट, ऑप्शन नंबर 2 जिंक कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर 3 जिंक ब्लेंड, ऑप्शन नंबर 4 जिंक ऑक्साइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जिंक ऑक्साइड, यानी जिंक ऑक्साइड को क्या बोलते हैं हम, फिलोसोफर वूल के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, द मैन्युफैक्चर ऑफ आयरन फ्रॉम आयरन ओर इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ, लौह अयस्क से लोहे के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया शामिल है। आपके लिए ऑप्शन है आंशिक आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दूसरा है आपके लिए ऑप्शन ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। थर्ड ऑप्शन आपके लिए न्यूनन, रिडक्शन। ऑप्शन नंबर 4 आपके लिए विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है रिडक्शन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर किया आपने आप में रिडक्शन। तो रिडक्शन के थ्रू क्या करता हम, मेटल जो होगा आयरन, उस आयरन को क्या कर सकता हम, प्योर फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, लोहे के निर्माण में लोहा इसके से जो इसको आयरन का ओर होगा उससे हम इसको ला सकते हैं। तो आयरन की ओर क्या हमारे पास हेमेटाइट, सीडेराइट, ठीक है, या मैग्नेटाइट। तो ये क्या है, डिफरेंट आयरन की ओर है, तो उसमें ये क्या होगा, रिडक्शन की प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, आयरन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन अलॉय ऑफ। आपके लिए ऑप्शन क्वेश्चन क्या था, विद्युत फ्यूज किसका मिश्र धातु है। मिश्र धातु आपको पता होगा, 2 या 2 से अधिक जो मेटल एटम होते हैं उनको अगर हम मिक्स कर दें तो वो क्या बना देता है, मिश्र धातु बनाता है। तो आपके लिए ऑप्शन है टिन और
शीशा, टिन एंड लेड। दूसरा ऑप्शन आपके पास कार्बन और शीशा, कार्बन एंड लेड। ऑप्शन नंबर थर्ड है तांबा और लोहा, कॉपर एंड आयरन। ऑप्शन नंबर फोर्थ है जिंक और शीशा, जिंक एंड लेड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, टिन एंड लेड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, टिन एंड लेड क्या होगा, इससे क्या बनाते हैं, विद्युत फ्यूज को बनाते हैं। विद्युत फ्यूज ऐसा होना चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। अगर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, मेटल एटम क्या होगा, मेल्ट नहीं होगा। मेल्ट नहीं होगा तो आपका जो सर्किट होगा, घरों में जो सर्किट होगा उसको क्या होगा, वहाँ पर आग लगने की क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो ऐसा धातु वहाँ पर यूज किया जाना चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट यानी जिसका क्या होगा, गलनांक निम्न होगा। निम्न होगा तो आसानी से जैसे ही सर्किट क्या होगा, कहीं पर शॉर्ट सर्किट आएगा तो गर्म हो जाएगा और वो धातु क्या हो जाएगी, वहाँ पर पिघल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, निम्न में से कौन जैव निम्रिय है। ठीक है, जिसको क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल के अंतर्गत रखा जाता है। तो आपके लिए ऑप्शन है DDT। दूसरा ऑप्शन आपके पास पेपर, सॉरी यहाँ पर स्पेल में आर होना चाहिए, PP पेपर की स्पेलिंग में आर होगा, कागज। तीसरा ऑप्शन आपके लिए प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपके लिए मेटल, धातु। ठीक है, DDT का फुल फॉर्म क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। DDT क्या अपने आप में एक इंसेक्टिसाइड्स है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, पेपर। ठीक है, पेपर ऐसा है जिसको क्या कर सकते हैं हम, बायोडिग्रेडेबल किया जा सकता है। DDT क्या होता है, बहुत लंबे समय तक, ठीक है, एटमॉस्फेयर में या जो एक्वाटिक लाइफ्स हैं तो उनमें पाया जाता है। तो और क्या है हमारे पास नहीं है, बट पेपर को क्या होगा, हमारे पास जो कागज है ये क्या अपने आप में बायोडिग्रेडेबल है। क्वेश्चन नंबर 8, टेट्रा इथाइल लेड इज। ठीक है, TEL बोलते हैं इसको हम शॉर्ट में, TEL, टेट्रा इथाइल लेड। तो ये TEL जो है, ये टेट्रा इथाइल लेड अपने आप में क्या है, एक प्रतिउपचायक एंड एंटीऑक्सीडेंट, एक अपस्फोटरोधी यौगिक एंड एंटी नॉकिंग कंपाउंड्स। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर थर्ड, एक अपचायक और रिडक्टेंट। और ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपके लिए जीवाश्म ईंधन या फॉसिल्स फ्यूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा हमारे पास, एंटी नॉकिंग कंपाउंड, एंटी नॉक कंपाउंड। तो जो टेट्राइथाइल लेड होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, एक अपस्फोटन रोधी क्या होता है, यौगिक होता है। तो गाड़ियों में आवाज को, नॉक को क्या होता है, रिड्यूस के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वैक्स यूज्ड फॉर मेकिंग कैंडल इज केमिकली अ मिक्सचर ऑफ। मोमबत्ती बनाने में प्रयुक्त मोम रासायनिक रूप से किसका मिश्रण है। ठीक है, तो आपके लिए ऑप्शन है सुगंधित हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ऑप्शन नंबर 2 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। और ऑप्शन नंबर 3 है एरोमेटिक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। और ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास चक्रीय हाइड्रोकार्बन, जिसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारे पास 2। तो ऑप्शन नंबर 2 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होंगे हमारे पास, मोमबत्ती जो बनाई जाती है, कैंडल जो बनाई जाती है, उसके लिए वैक्स का काम होता है। तो ये क्या अपने आप में पैराफिन भी कहलाता है इनको। ठीक है, क्या होता है, एक लंबी लॉन्ग चेन कार्बन श्रृंखला होती है, इस ढंग से क्या होता है, इसको बनाया जाता है। तो लॉन्ग चेन कार्बन एटम होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर इसको प्लेस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, एस्प्रिन इज केमिकली नोन एज। एस्प्रिन को रासायनिक रूप से जाना जाता है। आपको याद आ रहा होगा, अगर आपने थोड़ा बहुत साइंस पढ़ी है तो उसमें एस्प्रिन क्या है, एक मेडिसिन है। तो मेडिसिन जो एस्प्रिन है उसका केमिकली उसको किस नेम से जाना जाता है। आपके लिए ऑप्शन है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन नंबर सी थर्ड मिथाइल सैलिसाइलेट। ऑप्शन नंबर फोर्थ हाइड्रोक्सी सैलिसाइलेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। तो ये क्या अपने आप में एक मेडिसिन है। क्वेश्चन नंबर 11, लिक्कर पॉइजनिंग इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। शराब विषाक्तता की उपस्थिति के कारण होती है, यानी लिक्कर में जो पॉइजनिंग आती है तो किसका होगा। तो आपके लिए जो ऑप्शन है वो हम आपके लिए, एक है मिथाइल अल्कोहल, सेकंड ऑप्शन आपके पास इथाइल अल्कोहल, थर्ड ऑप्शन आपके पास शराब में खराब यौगिक। ठीक है, जो कंपाउंड होगा, जो लिक्विड होगा, उस लिक्विड में जो क्या होगा, जो वेस्ट कंपाउंड होगा, ठीक है, वो क्या होगा यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये वेस्ट वाला पार्ट होगा, बेस्ट नहीं है, गलत स्पेल होगी यहाँ पर। और ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हमारे पास, प्रोपिल अल्कोहल या प्रोपाइल अल्कोहल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट मिथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल को क्या बोलता हम, यानी जो मिथाइल अल्कोहल होता है उससे क्या होता है, जो लिकर होता है उस लिकर में क्या होती है, पॉइजनिंग आती है।
और इसके बाद क्या होता है, जो आइज होती हैं उन आइज को क्या करता है, नुकसान करता है, यानी ब्लाइंडनेस हो सकते हैं, आंखों को नुकसान होने के बाद अंधापन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ अ केमिकल कंपाउंड इज। ठीक है, आपके लिए पूछा गया है रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या है। क्या है आपके लिए क्वेश्चन, रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या है। परमाणु एटम, दूसरा अणु, तीसरा इलेक्ट्रॉन और चौथा प्रोटॉन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका करेक्ट आंसर चेक कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या अपने आप में मॉलिक्यूल। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है आपके अपने आप में मॉलिक्यूल। अगर हम कंपाउंड की बात करें, जैसे हमारे पास क्या बना H2O बना तो ये अपने आप में कंपाउंड है, या कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बना तो ये अपने आप में क्या है, कंपाउंड है। तो इसमें जो अब देखो, हालांकि आपको लग रहा होगा इसका परमाणु होना चाहिए क्योंकि सबसे छोटा वो होगा, लेकिन है क्या, क्योंकि हमारे पास जैसे H2O बनाया हमने, तो यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, वाटर का जो मॉलिक्यूल होगा वो किससे बना है, H2 और O2 से बना है। तो ये H2 अपने आप में क्या है, मॉलिक्यूल है, वैसे O2 क्या अपने आप में मॉलिक्यूल है। तो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म इस टर्म्स में इसको एक्सप्लेन किया गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13, द मिनरल कंटेनिंग बोथ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इज। मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों से युक्त खनिज है। ठीक है, ऐसा कौन सा मैग्नीज और कैल्शियम का कंपोजिशन है जो आपको नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला आपके पास ऑप्शन है कैल्साइट, दूसरा ऑप्शन आपके पास मैग्नेसाइट, तीसरा ऑप्शन आपके पास डोलोमाइट, चौथा ऑप्शन आपके पास कार्नेलाइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डोलोमाइट। यानी डोलोमाइट ऐसा ओर है, ठीक है, जिसमें क्या होगा, कैल्शियम भी प्रेजेंट होगा और मैग्नीशियम भी क्या होगा, इसमें प्रेजेंट होगा। तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्या होता है, कार्बोनेट फॉर्म में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 14, द फॉल ऑर्डर ऑफ गैसोलिन इज ड्यू टू। गैसोलिन की दुर्गंध किस के कारण होती है। ठीक है, गैसोलिन में जो स्मेल आती है, थोड़ी सी हल्की स्मेल आती है, तो वो किसके कारण होती है। तो आपके लिए ऑप्शन दिए गए हैं पिरिडीन, पायरिडीन इसको इंग्लिश बोलते हैं, कार्बिलामाइन, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपके पास कैकोडाइल। तो जो हमारे पास 14 है, उस 14 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा हमारे पास, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 3 हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। फॉर्मूला बता देता हूँ मैं यहाँ पर, हाइड्रोजन सल्फाइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H2S। तो सड़े हुए अंडे की तरह इसमें क्या आती है, स्मेल आती है। क्वेश्चन नंबर 15, एलिमेंट 106 वॉज डिस्कवर्ड बाई। तत्व 106 की खोज किसके द्वारा की गई थी। 106 का मतलब क्या है यहाँ पर, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 106 जो एलिमेंट होगा पीरियोडिक टेबल में, उसको किसने डिस्कवर किया था या उसकी खोज किसने की थी। पहला ऑप्शन आपके पास सीबोर्ग, दूसरा ऑप्शन आपके पास रदरफोर्ड, थर्ड ऑप्शन आपके पास डाल्टन, फोर्थ ऑप्शन आपके पास लॉरेंस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या है, सीबोर्ग। तो यहाँ पर एक लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी में इसको डिस्कवर किया गया, तो सीबोर्ग के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास पीरियोडिक टेबल का एटॉमिक नंबर 106 जो एलिमेंट होगा उसका नाम क्या है, सीबोर्ग। क्वेश्चन नंबर 16, नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ। प्राकृतिक जो रबर बनता है वो किसका बहुलक है। पॉलीमर को क्या बोलते हैं हिंदी में, बहुलक। तो किसका पॉलीमर होगा, तो ये आपको ऑप्शन टिक करना है। पहला ऑप्शन आपके पास आइसोप्रीन, ऑप्शन नंबर सेकंड ब्यूटाडाइन, ऑप्शन नंबर थर्ड स्टायरीन, ऑप्शन नंबर फोर्थ इथाइलिन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा हमारे पास, आइसोप्रीन। ठीक है, ये क्या है, इसका आइसोप्रीन यूनिट होती है। तो आइसोप्रीन यूनिट क्या होगी अपने आप में, नेचुरल जो रबर बनेगा उस नेचुरल रबर के लिए क्या होगा, पॉसिबल होगा। तो इसमें कार्बन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो इस ढंग से इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें क्या होगा, एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट रहता है। तो ये क्या है, इसका आइसोप्रीन जो यूनिट होती है वो किसका, जो नेचुरल रबर होगा उसका पॉलीमर है। और क्वेश्चन नंबर 17, बेकेलाइट इज ए कोपॉलीमर ऑफ फिनॉल एंड। आपको क्या बताना है, जो बेकेलाइट है वो बेकेलाइट फिनॉल और किसका सह बहुलक है। यानी जो बेकेलाइट बनता है, जिसके घरों में जो डिवाइसेज होती है, जैसे इलेक्ट्रिक स्विच है, या आपके घरों में जो कुकर की प्रेशर कुकर जो होगा उसके हैंडल है, या जो भी हार्ड मटेरियल बनाया जाता है इससे, तो वो किसका बनाया जाता है। तो इसमें एक तो फिनॉल होता है, दूसरा कंपाउंड इसके साथ क्या होगा, आपके ऑप्शन दिए गए हैं बेंजल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड और सिनेमल्डिहाइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, HCHO। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, HCHO। और जो फिनॉल होता है, फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5OH। तो जो फिनॉल होगा, इस फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला। ठीक है, और जो फॉर्मल्डिहाइड होगा उस फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होगा, HCHO। क्वेश्चन नंबर 18,
द गैस इन्वॉल्व इन भोपाल इंसिडेंट वॉज, भोपाल त्रासदी में एक शामिल गैस थी। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं किसी न किसी आपके जो एग्जाम दोगे तो उसमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो भोपाल गैस जो ट्रेजिडी हुई थी, तो उसमें कौन सी गैस रिलीज की गई थी, रिलीज हुई थी वहाँ पर, उसका प्लांट था, प्लांट में से क्या होगा, कार्बन साइनाइड का प्लांट था वहाँ पर, तो वहाँ से गैस को रिलीज किया गया था। तो ऑप्शन है आपके लिए हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन नंबर 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 3 मिथाइल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर 4 मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट, मिक नेम के नेम से जाना जाता है इसको। तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का क्या हुआ था वहाँ पर, रिलीज की गई थी, गैस क्या होता है स्रावित हुई थी, जिसके कारण क्या होता वहाँ पर जो वहाँ पर जो भोपाल थे, ठीक है, तो वहाँ पर हजारों लोगों की क्या हुई थी, मौत हुई थी। तो मिक के नाम से इसको जाना जाता है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाइट फॉस्फोरस इज ऑलवेज केप्ट अंडर, सफेद फॉस्फोरस को हमेशा किसके भीतर रखा जाता है? आपके लिए ऑप्शन है बेंजीन, पानी वाटर, ईथर, कैरोसिन। ठीक है, मिट्टी के तेल को बोलते हैं हम कैरोसिन। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा वाटर। तो जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है, व्हाइट फॉस्फोरस क्या अपने आप में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसको हमेशा किस में रखते हैं हम, वाटर के अंतर्गत क्या करते हैं, इसको स्टोर किया जाता है। और जो सोडियम होता है, सोडियम को किस में स्टोर किया जाता है, सोडियम भी अपने आप में क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल एटम है। तो सोडियम को जो स्टोर करते हैं हम, वो किस में करते हैं, कैरोसिन ऑयल में। और जबकि जो फॉस्फोरस है, व्हाइट फॉस्फोरस है, तो व्हाइट फॉस्फोरस को किस में स्टोर किया जाता है, वाटर में इसको स्टोर किया जाता है। इसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है, यानी इसमें बहुत जल्दी क्या होता है, आग लगती है, तो तब जाके इसको पानी के अंदर क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज फ्रूटी स्मेल। ठीक है, आपको जो नीचे दिए गए हैं, तो उनमें से किसमें क्या होगा, कौन सा कंपाउंड होगा जिसमें क्या आएगा, फ्रूटी स्मेल आएगी। तो आपको निम्न में से किसमें कार्बनिक यौगिकों में फली सुगंध आती है। ठीक है, निम्न में से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ठीक है, जिसमें क्या होगी, फ्रूटी स्मेल आएगी। तो यहाँ पर जो दिया गया है ये क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑनर लिख गया, स्पेल गलत हो गया यहाँ पर, तो ये क्या अपने आप में ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कौन सा होगा इसमें से करेक्ट ऑप्शन, आपके लिए ऑप्शन दिए गए एसीटोन, अल्कोहल, ईथर, एस्टर। ठीक है, तो आपको इसका क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। एसीटोन को हम किससे जाने जाते हैं, ये थिनर है। ठीक है, किसमें, जो नेल पॉलिश रिमूवर है उसमें इसका यूज किया जाता है। अल्कोहल नहीं होगा क्योंकि अल्कोहल के अलग स्मेल है, ईथर भी नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ईस्टर। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ईस्टर। अब ये ईस्टर बनता कैसे, आपको याद होगा, जो एसिड होता है, ठीक है, एसिटिक एसिड होगा, एसिटिक एसिड को हम किसके साथ, अल्कोहल, मान लो इथेनॉल ले लिया हमने, तो इथेनॉल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो तब जाके क्या होता है, उसमें एस्टर जैसी स्मेल आती है। ठीक है, एस्टर बनता है प्रोडक्ट, तो एस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है RCOOR होता है। ठीक है, RCOR इसका फंक्शनल ग्रुप है, -COR होगा मतलब। ठीक है, तो ये क्या है, इसका फंक्शनल ग्रुप मतलब एक कंपाउंड का जनरल क्लास लिख दिया हमने। और इसमें क्या होता है, ये जो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप टेस्ट भी यूज किया जाता है इसको, या फिर जो हमारे पास एसिड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, उसका भी फंक्शनल ग्रुप इसको यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, टू आइसोटोनिक सॉल्यूशन विल हैव सेम, दो आइसोटोनिक समाधान समान होंगे, यानी कौन से जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, उसमें से करेक्ट ऑप्शन जो होगा उसको आपको टिक करना है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, फर्स्ट टाइम आपके पास क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा है वाष्प दाब वेपर प्रेशर, ऑप्शन नंबर 3 हिमांक बिंदु फ्रीजिंग पॉइंट, ऑप्शन नंबर 4 ऑस्मोटिक दाब ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा हमारे पास, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जिनका समान होगा उन्हें क्या बोलते हैं हम, आइसोटोनिक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अ पॉलीमेरिक सॉफ्टवेयर यूज टू मेक पैराशूट इज। ठीक है, यानी जो पॉलीमर बनता है, ठीक, पॉलीमेरिक किसके लिए, जो पैराशूट बनाया जाता है। ठीक है, पैराशूट बनाने में किस बहुलक जो होगा हमारे पास, ठीक है, पॉलीमर जो होगा उसका यूज किया जाएगा। तो आपके लिए ऑप्शन है टेरिलिन, दूसरा ऑप्शन है आपके पास विस्कोस, थर्ड ऑप्शन आपके पास रेयन, फोर्थ ऑप्शन है आपके पास स्टाइरिन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपके लिए विस्कोस। ठीक है, विस्कोस से जो पॉलीमर है, इस विस्कोस से क्या होगा, जो पैराशूट बनाया जाएगा वो क्या होगा, अपने आप में थोड़ा सा हार्ड भी होगा और अपने आप में क्या होगा, थोड़ा सा स्ट्रेचेबल भी होगा। तो इस ढंग से क्या करते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय द डिस्टिलेशन ऑफ वुड, लकड़ी के आसवन द्वारा तैयार शराब है। ठीक है, तो आपके लिए ऑप्शन है मिथाइल अल्कोहल, दूसरा ऑप्शन आपके पास प्रोपाइल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर 3 आपके पास इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास ग्लाइकॉल।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, मिथाइल अल्कोहल। यानी मिथाइल अल्कोहल यानी जो लकड़ी के आसवंश के द्वारा जो शराब तैयार की जाती है, यानी जो अल्कोहल प्रोड्यूस किया जाता है, उसका नाम क्या है, मिथाइल अल्कोहल। अभी इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, मिथाइल अल्कोहल से क्या होती है, आंखों की रोशनी चले जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। निम्न में से किसका प्रयोग परमाणु भट्टियों में मंदक के रूप में किया जाता है। तो आपके लिए ऑप्शन है भारी जल, हैवी वाटर, थोरियम, ग्रेफाइट, रेडियम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर 3 ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का उपयोग किसमें, जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें मॉडरेटर की तरह इसका यूज किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, द टू मेटल आयंस दैट कॉज हार्डनेस ऑफ वाटर आर। यानी ऐसे आपको दो धातु के नाम बताने हैं जो क्या होगा, वाटर की जो कठोरता है यानी जल की जो कठोरता होगी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो दो मेटल एटम आपको ढूंढने हैं, सोडियम मैग्नीशियम पहला ऑप्शन आपके पास, दूसरा है सोडियम पोटेशियम, तीसरा है कैल्शियम मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर 4 आपके पास सोडियम कैल्शियम। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आपके पास, कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं, क्लोराइड्स और बाइकार्बोनेट होते हैं जो वाटर की हार्डनेस के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब